Hello everyone, this is the first video of class 7th publication Maths Explorer. Explorer means आप जानते ही हैं खोजकर्ता या अन्वेषक। एक्सरसाइज नंबर 1 में आपको जो टर्म दिया गया है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम हिंदी में पूर्णांक के नाम से जानते हैं और इंटीजर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि इंटीजर में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और जितने भी पॉजिटिव्स होते हैं उनके नेगेटिव्स भी आते हैं। इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल लेटर z होना चाहिए और कैपिटल लेटर z का रिप्रेजेंटेशन ये शो करता है कि ये जो दिए गए टर्म्स हैं ये इंटीजर्स हैं जिसमें आपको नेगेटिव्स भी दिए गए हैं, होल नंबर भी दिया गया है और नेचुरल नंबर भी दिया गया है। मुझे आशा है कि आप नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में जानकारी रखते होंगे। मैं एक बार आपको बताता चलूं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्लियर है? यदि काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो वो सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। और यदि 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑनवर्ड जो है ये क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे। और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव्स मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं जिनको हम पूर्णांक के रूप में जानते हैं। 0 न तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानकारी करते हैं और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है सेम टू सेम इसी तरीके से आपको नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना होता है। यदि आप एक लाइन स्केच करें और लाइन पे मिड में आप 0 एक्सप्रेस करेंगे, 0 के राइट साइड पॉजिटिव्स आएंगे और 0 के लेफ्ट साइड के आ जाएंगे नेगेटिव्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है द नंबर लाइन गिवन बिलो, यानी एक नंबर लाइन दिया गया है नीचे, शोज द टेम्परेचर जिसपे टेम्परेचर दर्शाया गया है। टेम्परेचर मीन्स होता है तापमान ऑफ डिफरेंट सिटीज़, यानी अलग अलग शहरों के तापमान दर्शाए गए हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन का नंबर लाइन पे अलग अलग शहरों के टेम्परेचर यानी तापमान को दर्शाया गया है। जैसे आप यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं, ये नंबर लाइन है, आप देख सकते हैं केयरफुली। यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट किया गया है और 0 के राइट साइड पॉजिटिव्स हैं और 0 के लेफ्ट साइड्स क्या हैं? नेगेटिव्स हैं। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। यदि -5 है तो यहाँ से काउंट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -6 -7 -8 -9 और ये हो जाएगा -10। सेम कंडीशन वही पॉजिटिव में भी देना है। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है, अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा -9 पाटनी टॉप का है और ये है आपका -5 के पहले है तो -4 हो जाएगा श्रीनगर का। और फिर यहाँ पे 5 है बड़ा वाला जो बात की गई, 6 7 जो है शिमला का है। अब ये नेगेटिव रहा है, इसको हो जाएगा -4 श्रीनगर और ये हो जाएगा -9 पाटनी टॉप। शिमला का पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा 7 और नैनीताल का जो है ये 6 है और भुवनेश्वर का जो है 20 के बाद 21 और वाराणसी का है 30 31 32 है और चेन्नई का है 39। अब क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जर्व द नंबर लाइन्स, नंबर लाइन को का निरीक्षण करें एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज मार्क्ड ऑन इट, और सभी शहरों के टेम्परेचर को लिखें। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि पाटनी टॉप का क्या आ जाएगा? -9 डिग्री हो जाएगा। आपको इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको टेम्परेचर को किस कंडीशन में मापना है, डिग्री सेल्सियस में मापना है या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापना है, केवल आप डिग्री काउंट कर लीजिए। ये -9 डिग्री हो जाएगा पाटनी टॉप का। श्रीनगर का आपका हो जाएगा -4 डिग्री और यहाँ पे नैनीताल का हो जाएगा 6 और शिमला का हो जाएगा 7, भुवनेश्वर का हो जाएगा 21, चेन्नई का होगा 39, वाराणसी का होगा 32। इतना आपको नाम
लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है, दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द एबव। यानी ऊपर जो नंबर लाइन पे सिटीज दिए गए हैं उनमें सबसे हॉट यानी सबसे गर्म हॉटेस्ट की बात की जा रही है और सबसे ठंडा शहरों की बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो जब तक आप उन शहरों के बारे में, उन शहरों के टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस मिस होता है अंतर, और अंतर कैसे फाइंड आउट करते हैं, माइनस करके। तो पहले लिखेंगे हॉटेस्ट सिटी कौन सा है सबसे ज़्यादा, चेन्नई का 39 डिग्री जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हम 39 भी लिख सकते हैं और प्लस 39 भी लिख सकते हैं। कोल्डेस्ट सिटी क्या है, पाटनी टॉप है जिसका डिग्री है -9। अब इनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देंगे, माइनस फाइंड आउट कर देंगे। यानी 39 माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी डबल सिंबल हो रहा है तो एक सिंबल को सर्कल में लाने के लिए हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। यानी 39 माइनस डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो माइनस, और दूसरे का डिग्री जो है नेगेटिव है तो -9 रखेंगे। 39 का 39 होगा, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +9 आ जाएगा। तो 39 + 9 हो जाएगा 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा डिफरेंस किसके बीच, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट सिटी के टेम्परेचर के बीच। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ भुवनेश्वर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ नैनीताल एंड श्रीनगर टुगेदर। क्या हम ये बता सकते हैं कि भुवनेश्वर का टेम्परेचर नैनीताल और श्रीनगर दोनों के टेम्परेचर को यदि हम एक साथ कर लें तो भी भुवनेश्वर का तापमान अधिक होगा? हाँ, ऐसा है। तो उसको हम लिख देंगे आंसर में, यस वी कैन सी दैट द टेम्परेचर ऑफ भुवनेश्वर इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ नैनीताल एंड श्रीनगर टुगेदर। लिखने को तो आपने लिख दिया, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आइए उसके बारे में हम जानकारी भी दे दें। अब आप ये देख सकते हैं कि भुवनेश्वर का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री है जो कि पॉजिटिव है। और यदि शिमला और श्रीनगर के बारे में जानकारी करेंगे तो यहाँ पे शिमला में देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर है 7 डिग्री और इसका है आपका श्रीनगर का -4। जब दोनों को प्लस करेंगे तब भी भुवनेश्वर के टेम्परेचर के से न तो इक्वल आएगा और न ही ज़्यादा आएगा तो कम ही आएगा। इसलिए भुवनेश्वर का टेम्परेचर जो होगा श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर दोनों के टेम्परेचर के से ज़्यादा ही होगा। इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।